नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी का सारांश जो कि संबंधित हो गया विज्ञान से, और जो क्लास होगा आपका 7 क्लास का विज्ञान से संबंधित होगा, और अध्याय होगा आपका 12, यानी कि अध्याय 12वां अध्याय को हमने देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, जो कि साइंस से रिलेटेड होगा। आए दिन एग्जामिनेशन में बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव के लिए एनसीईआरटी बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यह जानकारी आपको होगा ही। निश्चित रूप से आप जान गए होंगे इस वीडियो के कंसेप्ट के बारे में, और इसमें केवल हम जानेंगे अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट को। आगे बढ़ेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं अभी तक, तो प्लीज आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के सीरीज, इसी प्रकार के वीडियोस देखने को मिलता रहे और आपकी तैयारी को मजबूत किया जा सके। ध्यान रखेंगे और लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक से एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और अपना विचार, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ देख सकते हैं चैप्टर का नाम है आपके सामने पादप में जनन, यानी कि पादप में किस प्रकार से जनन होता है उसके बारे में जानेंगे, और जिसके प्रमुख शब्द के बारे में, प्रमुख टर्म के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। तो अलैंगिक जनन के रूप में देख सकते हैं एक फैक्ट है, मुकुलन क्या होता है, भ्रूण, प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागगण। उसके बाद लैंगिक जनन, जीवाणु, देख सकते हैं बीजाणुधानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन। उसके बाद युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर और पुंकेसर। इन सभी फैक्टों के, इन सभी प्रमुख शब्द के बारे में तफसील से जानेंगे अच्छे तरीके से। साथ ही साथ क्वेश्चन का भी आंसर देंगे जो कि संबंधित होगा। आगे बढ़ेंगे, फैक्ट की तरफ देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे फैक्ट शो हो रहे होंगे, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं, आप जानते ही होंगे, जिसमें कि माता पिता से संतति का जन्म या फिर जनन कहलाता है। यानी कि माता पिता से जब कोई नए जीव का उत्पन्न होता है तो वह एक प्रकार से जनन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो फैक्ट है, कहता है कि अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये जो है कि पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक अंग के रूप में पादप में मूल, तना और पत्तियों को जाना जाता है। नेक्स्ट जो है कि पुष्प में पादप, देख सकते हैं पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प जो होता है पादप में जनन का कार्य करता है। वास्तव में पुष्प पादप के जननांग होते हैं, यानी कि पादप का जो जननांग किसे कहा गया है, तो पुष्प को कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है आपके स्क्रीन पे, जिसमें कहा जाता है कि पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति का उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपने जनन करता है जो कि पादप विभिन्न जो है कि विधियों द्वारा, जिसमें कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, जो कि अलैंगिक जनन होते हैं और लैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन के रूप में जाने तो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न कर देते हैं, और जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। अब कायिक प्रवर्धन के रूप में जाने, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। यह एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ध्यान रखेंगे, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें कि पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली से मुकुलन, यानी कि मुकुल जिसे बोलते हैं, कली को मुकुल बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो कि अपने जिसमें जो कि पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली से जो है कि इसकी जो कायिक अंग के द्वारा नया पादप को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुलाब के पौधे जो लगाए जाते हैं किस प्रकार से की होते हैं, क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों में होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है कि आपका गुलाब के पौधे का जो है कि जनन किया जाता है। इसे देख सकते हैं पर्व संधि बोलते हैं इस कली को, और इसको देख सकते हैं अक्ष से जुड़ी कलिका बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने आएगा, पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, यानी पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु कहते हैं इसे, यानी पत्ती के कक्ष में भी कलिकाएं मुकुलन होती है, कलिकाएं या फिर मुकुल होती है। ये कलिकाएं प्ररोह, यानी कि अंकुरों, प्ररोह जिसे अंकुर के रूप में जानते हैं, अंकुरों के रूप में विकसित हो जाती है
और कायिक कलाएं के रूप में जाने जाती हैं या फिर कहलाती हैं। यहाँ पर देखेंगे इस जो पार्ट होता है आलू, आप देखे होंगे आलू में जिस तरीके से आंख बनता है इसी को कायिक या फिर कलिकाएं कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो और फैक्ट आपके सामने आएगा यहाँ से, जिसे बायोफिल्म कहते हैं, जैसे कि पत्थर चट्टा जिसे बोलते हैं, एक प्रकार का जो पौधा होता है यह, जिसमें आप देखेंगे तो उसके पत्ते से ही पौधा का निर्माण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बायोफिल्म जो है ऐसे पौधे होते हैं जिसके पत्ते से ही उसके जो है कि पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसे पत्थर चट्टा भी बोलते हैं नॉर्मल सी भाषा में, सामान्य भाषा में, और बायोफिल्म बोलते हैं आपको वैज्ञानिक भाषा में। पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि यदि इस पादप के पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिकाएं मुकुल हो जाती है, यानी कली के रूप में नए पादप को जन्म दे सकती है। यहाँ पर देखें तो कुछ पादपों की जड़ें मूल, यानी कि कुछ पादपों की जड़ें जो होती है, जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया, यानी कि डहेलिया जो पौधा होता है एक प्रकार का, उसको आप देखेंगे तो उसके जो जड़ होते हैं उससे ही उसका जो है कि पौधा का निर्माण हो जाता है। ईस्ट में देखें तो ईस्ट इस प्रकार से होता है, ईस्ट में कोशिका होते हैं। और मुकुलन की जो पद्धति होती है, सीटेट में कई बार पूछा जाता है कि मुकुलन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ईस्ट में पाए जाते हैं मुकुलन। तो ये विकसित होता हुआ मुकुलन है, देख सकते हैं, और ये नवीन मुकुलन है। मुकुल श्रृंखला आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यानी मुकुलन एक प्रकार से कली को आप समझ लीजिए, कली का निर्माण जो होता है तो उसे मुकुलन कहा जाता है। यहाँ पर देखें तो यीस्ट कोशिका के बाहर निकलते वाला छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध जो होते हैं, मुकुल, प्रवर्ध को मुकुल कहा जाता है या फिर कली भी कहा जाता है। और यही जो है कि मुकुलन की प्रक्रिया होती है। देखें तो मुकुलन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है कि जो याद रखिए कि ईस्ट एक कोशिका यानी एक कोशिकीय जीव होता है, जो मतलब जो है कि ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, जिसमें कि मुकुलन की पद्धति के द्वारा नए ईस्ट या नए जो है कि नए प्रकार से ईस्ट का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो ये जानकारी है आपके सामने पीडीएफ प्राप्त करने की। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है और इस क्यूआर कोड पे आप जिस भी क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं उस क्लास के पेमेंट को आप करेंगे, और इस क्यूआर कोड के माध्यम से करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पेमेंट स्लिप को सेंड करेंगे और अपना पीडीएफ जो है कि A4 साइज में हाई क्वालिटी में आप प्राप्त कर लेंगे, प्रिंटेबल फॉर्मेट में। आगे बढ़ेंगे इस सभी जानकारी के साथ। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ से कि कवक में बीजाणु के जनन के बारे में यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, किस प्रकार से बीजाणु धानी होते हैं और कवक जाल होता है किस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखें तो मॉस के बारे में बताया गया। मॉस और फर्न जैसे पादप भी जनन बीजाणु द्वारा ही होते हैं, यानी कि मॉस और फर्न जैसे पादप जो होते हैं उनमें जो है कि जनन बीजाणुओं के द्वारा ही होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो पुष्प के पादप जनन अंग होते हैं, पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, जिसे पुंकेसर नर जनन अंग होते हैं और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होते हैं। ध्यान रखेंगे, पादप में जो पुष्प होते हैं उसे पुंकेसर जो होते हैं वह नर जननांग होते हैं और स्त्रीकेसर जो होते हैं वो मादा जननांग होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, वह जो पौधे होते हैं, वह जो पुष्प होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिस पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जो होते हैं वह द्विलिंगी पुष्प के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि मक्का, पपीता, ककड़ी या फिर खीरे के पौधे में जो पुष्प होते हैं वह एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। ध्यान रखेंगे, पपीता, ककड़ी और खीरे के जो पौधे में पुष्प होते हैं वह एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिंटूरिया के पौधे में जो पुष्प होते हैं वह द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में उपस्थित होते हैं, हो सकते हैं अथवा विभिन्न पादपों में भी पाए जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपके सामने है। पूछा जाता है कि क्या आप पुंकेसर और परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? तो परागकोश में देखें तो परागकोश में परागकण होते हैं जो कि नर युग्मकों से बनते हैं। किससे बनते हैं? तो नर युग्मकों से बनते हैं। उसके बाद देखें तो स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं, जो कि अंडाशय में एक
या अधिक या एक या जो है कि अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। समझ गए होंगे आप, मादा युग्मक अथवा अंड का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, बीजांड में होता है। उसके बाद देखें तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन में युग्मनज बनता है, यानी कि लैंगिक जनन में नर और मादा के युग्मक के युग्मन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी एकत्रित करेंगे। यहां से देख सकते हैं नए फैक्ट की तरफ, तो परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। परागकणों का परागकोश से पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहा जाता है। यदि परागन देख सकते हैं, यदि परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। यानी कि जब परागकण जो होता है वह ऑटोमेटिक वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो वह जो है कि स्वपरागन कहलाता है, या फिर जो प्रक्रिया है उसे परागकण हम कहते हैं। ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं इस चीज को यहाँ पर समझाया गया है, पर परागन है और स्वपरागन है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे नए फैक्ट की तरफ, वो आपके सामने है कि पुष्प के परागकण जो होते हैं उसे पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस जो है कि तो इसे पर परागन कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो वर्तिकाग्र होते हैं किसी दूसरे पुष्प के परागकोश से, यानी परागकोश से जो है कि परागकण गिरते हैं दूसरे मतलब जो है कि पुष्प पर, तो वो पर परागन होते हैं। और खुद ही के जो है कि पुष्प में एक ही पुष्प के अंतर्गत जो है कि परागकोश है और वर्तिकाग्र है और दोनों का जो है कि परागन होता है तो वह जो है कि स्वपरागन के रूप में जाने जाते हैं। यहां से देखें तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन या फिर संजोग कह लें द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम यानी निषेचन कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम जो होता है वह निषेचन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखें युग्मनज जो होते हैं वह भ्रूण को विकसित कर देते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि अंकुरित होता हुआ परागकण और पराग नलिका के बारे में देखेंगे। यहाँ पर युग्मनज निर्माण की जो प्रोसेस है उसको आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। निषेचन के बारे में, निषेचन यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन के दौरान ही। आगे बढ़ेंगे और नए फैक्ट की तरफ देखेंगे यहाँ पर कि प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आगे बढ़ेंगे तो जिसमें नेक्स्ट फैक्ट की तरफ की प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन जल जंतुओं द्वारा हो सकता है। इसे सेहिजन, इस प्रकार से सेहिजन जिसे ड्रामेस्टिक या तथा यह कि द्विफल मैफिल जिसको बोलते हैं, जैसे पादप के पंख युक्त बीज में होता है। यानी कि जो ऐसे पादप जो होते हैं कई प्रकार से आप देखेंगे, चूंकि निषेचन जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार से होता है, पवन के माध्यम से, जल के माध्यम से या फिर जंतुओं के माध्यम से भी होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और घासों के हल्के बीज के बारे में जाने कि घासे के हल्के बीज जो होते हैं अथवा आक जो होता है कि मदार को रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थान पर चले जाते हैं और देखिए वहां पर पौधे का उनका जन्म हो जाता है। यहाँ पर देखें नेक्स्ट फैक्ट की तरफ कि बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थान तक ले जाते हैं और ले जाए जाते हैं। और इनके उदाहरण के लिए आप देखें तो यूरेना और जिनथेनियम के जो पौधे होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जिनथेनियम जो जिसको आप बच्चे में देखे होंगे, किसी के बाल में आप लपेट दिए होंगे, किसी कपड़े पे फेंक दिए होंगे, तो ये चीज होता है। तो इसको आप देखिए किसी जंतु के पीठ पर चिपक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं और वहां पर उनका जो है कि जन्म हो जाता है, यानी कि वहां पर उस पौधे का जो है कि पेड़ हो जाता है। उसके बाद देखिए सेहिजन जो होता है जो खाते हैं हम लोग, उसमें जो पंख तरीके से इस प्रकार से बीज में पंख लगे होते हैं और ये जो हवा के माध्यम से उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए तो कुछ पौधे के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे कि उसके अंदर बीज स्थित प्रकीर्णित हो जाती है और बीज जनक पादप से दूर जा करते हैं और एरंड और
बालसम देख सकते हैं, बालसम के पादप में ऐसा होता है। एरंड और बालसम के जो पादप होते हैं, जिसका जो है कि बीज झटके से फटते हैं और इसमें जो है कि बीज का प्रकर्णित होता है। ध्यान रखेंगे, इसके जो बीज होते हैं प्रकर्णित होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने दिखेगा जो कि सारांश के रूप में होगा, जानेंगे इसको। पहला जो फैक्ट है जो सारांश है इस चैप्टर का, उसको देखते हैं। तो सभी जीव जैसे कि सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या फिर गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन का जो है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। नेक्स्ट जो है कि आपके सामने कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। अगला जो फैक्ट है, पुष्प पादप का जनन अंग होता है। एक लिंगी जो है कि पुष्प में या तो नर अथवा मादा जननांग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। अगला फैक्ट है, नर युग्मक परागगणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। अगला है, किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण का प्रक्रम परागन मतलब जो है कि परागन कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। परागन दो प्रकार से होता है, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन में परागकोश के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, और परपरागन में परागकण जो होते हैं एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यह कि परपरागन के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और फैक्ट है आपके सामने। परागन पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि निषेचन अंड युग्मनज, निषेचन जो अंड है वह युग्मनज कहलाता है और युग्मनज का विकास भ्रूण के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, फल एक परिपक्व अंडाशय है जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकसित भ्रूण विकासशील जो होता है वह भ्रूण होता है। ध्यान रखेंगे, फल एक परिपक्व अंडाशय है जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। आगे बढ़ेंगे तो बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे, बीज प्रकीर्णन पहला है आपका, एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि होने से रोकती है। सूर्य के प्रकाश, दूसरा है सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा का काम करने और जो है कि तीसरा है नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। आगे बढ़ेंगे तो रिक्त स्थान आपके सामने में दिखेगा, यहां से देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन नंबर में देखें कि जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप का उत्पादन क्या कहलाता है, उपक्रम क्या कहलाता है। तो यह आपका कहलाता है जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ख नंबर में ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन होते हैं, ऐसे पुष्प को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन होते हैं उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। दूसरा देख सकते हैं गौ नंबर में, परागगणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो परागन कहलाता है, परागन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, नर और मादा युग्मकों का युग्मन जो होता है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। अगला जो फैक्ट है कि बीज प्रकीर्णन जो है कि बीज का जो प्रकीर्णन कई प्रकार से होता है, जल और पशु के द्वारा, और मतलब पशु या जीव के द्वारा, और जो है कि हवा के द्वारा भी होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला जो
क्वेश्चन है मतलब जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर देखेंगे तो पादप का जनन भाग होता है, पुष्प होता है, और जो नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम जो होता है वह निषेचन के रूप में जाना जाता है। कॉलम ए कॉलम बी का मिलान देखेंगे यहाँ पर, तो कली और मुकुलन के रूप में देखें तो इसमें होता है, यानी कि इसमें होता है, आंख जो है कि आलू में होता है। खंडन आपको देखने को मिलेगा स्पाइरो गायरा में। उसके बाद पंख के रूप में आप मैफिल को देख सकते हैं, जिसमें कि पंख होता है, एक प्रकार का बीज होता है उसमें। और बीजाणु आपको पाया जाता है डबल रोटी या फिर फफूंद में, ध्यान रखेंगे इस बात को। और गुलाब के बारे में, इसमें द्विलिंगी मतलब जो है कि इसमें द्विलिंगी पुष्प होता है, गुलाब को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और क्वेश्चन है। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाते हैं फल के रूप में, और बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव होता है जिसे डबल रोटी या फिर फफूंद भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कहलाता है पत्ती, ध्यान रखेंगे इस बात को। बायोफिल्म जिसे पथल चट्टा भी बोलते हैं, यह जो जनन करता है, एक प्रकार से पौधा बना लेता है, बायोफिल्म वह पत्ती के द्वारा भी बना लेता है। यह वीडियो इसमें हम जान पाए निश्चित रूप से 12 जो चैप्टर था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन के साथ हमने देखा। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा जिसमें हम 13 अध्याय को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।